नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विश्व की घास भूमियों से संबंधित लूसेंट ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरी। प्रेरी घास का मैदान जो है यूएसए और कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को कहते हैं और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों डाउन्स नामक घास स्थल है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सवाना जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और ये दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में है और ये ब्राज़ील के आसपास है। केनिया तंजानिया के आसपास है सवाना घास का मैदान, यानी भूमध्य रेखा के आसपास जो तंजानिया केनिया देश है वहाँ पे है। जबकि पंपास घास मैदान जो है दक्षिण अमेरिका में भी है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंपास। और प्रेरी घास का मैदान जो है दोस्तों ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका का है। जबकि विल्ड घास का मैदान जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है और ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। चौथा है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वेल्ड। 5वां नंबर प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में ध्यान दीजिए, उत्तरी अमेरिका में है प्रेरी। ये एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती है? तो मैंने बोला था कि सवाना जो है ये उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है और ये जो है भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। ये केनिया तंजानिया में है इसका विस्तार और ये उत्तरी मध्य अफ्रीका में है, तो इसको हम उत्तरी मध्य अफ्रीका बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, पैडंग है। पैडंग क्या है दोस्तों? अमेजन की सहायक नदी है, ऑस्ट्रेलिया की एक झील है, स्थानांतरीय कृषि पद्धति है या दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं घास भूमि, इसलिए आप इसका आंसर बोलेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसे याद जरूर कर लीजिए। पैडंग जो है दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। नेक्स्ट है 8वां नंबर सवाल है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ये हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका में पाया जाता है। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, वेनेजुएला में जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लानोज कहते हैं। ये वेनेजुएला और गुआना में फैला हुआ है। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में कैंपोज जो है घास भूमि, ये उष्णकटिबंधीय घास भूमि है जो कि ब्राज़ील के घास भूमि क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? दोस्तों, एक लिस्ट आप जरूर बना लीजिए, कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो देखिए, कैंपोज जो है ये ब्राज़ील में है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो एक होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट है पंपास। पंपास जो है शीत कटिबंध का है, इसलिए ये नहीं होगा। सवाना जो है ये होगा। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी है। और स्टेपी जो है यूरेशिया में स्थित घास के मैदान है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? लानोज जो है वेनेजुएला गुआना के पास है और ये उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो कैंपोज जो ब्राज़ील में, ये उष्णकटिबंधीय है। सवाना उष्णकटिबंधीय, लानोज वेनेजुएला में है और ये उष्णकटिबंधीय है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास भूमि है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि है? वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। पंपास और स्टेपीज किस श्रेणी में आते हैं? दोस्तों पंपास जो है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, और जो स्टेपीज है ये यूरेशिया में है, यानी एशिया, उत्तरी एशिया और यूरोप में इसका विस्तार है स्टेपीज का। तो ये किस जो घास भूमि में आते हैं, किस श्रेणी में? तो ये मध्य अक्षांशीय घास श्रेणी में आते हैं। नंबर बी 16वां नंबर सवाल है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान है, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नामक, बिल्कुल सही। अर्जेंटीना में पंपास है और ब्राज़ील में लानोज नहीं है दोस्तों, ब्राज़ील में है कंपोज। और लानोज घास भूमि कहाँ है? वेनेजुएला और गुयाना में। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? देखते हैं। कैंटरबरी न्यूजीलैंड का घास भूमि, सही। पोर्टलैंड ब्राज़ील, नहीं दोस्तों, ये ब्राज़ील में नहीं है। वेल्ड घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में है, बिल्कुल सही। और लानोज वेनेजुएला में है, जबकि पोर्टलैंड जो है ये अफ्रीका में है, जबकि ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिकी देश है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट है 18वां नंबर सवाल, डाउन्स कौन सा सुमेलित सही है? दोस्तों डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। पोर्टलैंड अफ्रीका, गलत। कैंपोज मैंने गलत, हाँ, तो कहाँ थी? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। और कैंपोज ब्राज़ील, बिल्कुल सही। और पोर्टलैंड जो है अफ्रीका में है दोस्तों। तो तीनों सही है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट है विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार है? ये तो याद करने की बात है, 1/5 पे घास भूमियों का विस्तार है। नेक्स्ट सुमेलित करना है घास भूमि और कहाँ पे है स्थिति। पंपास जो है अर्जेंटीना उरुग्वे में है, तो अर्जेंटीना 3। दूसरा डाउन्स घास भूमि जो है ऑस्ट्रेलिया में है, 2 का 2। स्टेपी घास के मैदान जो है उत्तरी एशिया और यूरोप में है, यानी यूरेशिया में है, तो इसका होगा 1। और प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है, तो 4। 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है घास के मैदान और महाद्वीप को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों। लानोज घास के मैदान जो है ये वेनेजुएला और गुयाना में है, तो वेनेजुएला कौन सा महाद्वीप में पड़ता है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, 4। स्टेपी घास के मैदान जो है यूरेशिया का हिस्सा है, और यूरेशिया यानी यूरोप में भी होगा और एशिया में, तो यूरोप, 3। प्रेरी घास का मैदान जो है कनाडा और उत्तरी अमेरिका में, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। और वेल्ड घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, और दक्षिण अफ्रीका महादेश में है, तो ये हो जाएगा 2, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 22वां नंबर सवाल है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, आपको पता ही होगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, अगर महादेश पूछे तो अफ्रीका महादेश। लानोज जो है ये
लानोज घास के मैदान कहाँ पे है दोस्तों? तो लानोज जो है वेनेजुएला में है। छोड़िए लिख लीजिएगा, वेनेजुएला और गुयाना, यानी गुयाना उच्च भूमि इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान है? पंपास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। तो इसका आंसर मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है, तो इसका आंसर हम सी लेकर चलते हैं। वैसे तो इसका विस्तार अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, लेकिन मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं कि अर्जेंटीना इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था आज का आखिरी प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।